पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद महाराज का महान ग्रंथराज समयसार ज्ञानशाला में हम और आप सब इन दिनों उसको पढ़ रहे हैं। पहले जीवाधिकार हो गया, अजीवाधिकार शुरू है। आपकी किताब में पृष्ठ 46 खोल लीजिए। पिछली बार क्या हुआ था, पाठशाला में अजीवाधिकार की 3 गाथाएं हुई थी। उन गाथाओं में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा ध्यान करें। हमने ये पढ़ा, लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग दर्शन हैं, अलग अलग मत हैं। वे लोग आत्मा को किस प्रकार मानते हैं, आप देखें गाथा नंबर 44। अपाण मयानंता, आत्मा को नहीं जानने वाले, मूढ़ा अज्ञानी, परपवादिणों के ही, पर पदार्थ को आत्मा कहने वाले कुछ लोग। जीव किसे मानते हैं, अध्यवसानम, अध्यवसान को। अध्यवसान माने जीव के राग द्वेष आदि परिणाम, कोई तो उनको ही जीव मानते। कम्मम चतहा परुबिंती, और कोई कर्म को जीव मानते हैं। और कैसी मान्यता रखते हैं, अवरे, और कुछ ऐसे हैं अवरे अध्यवसाने। अध्यवसान में मतलब राग द्वेष आदि परिणामों में जो तीव्रता और मंदता रूप भाव है उसको जीव मानते हैं। और कई कैसे हैं जो नो कर्म माने शरीर को जीव मानते हैं। अच्छी तरह समझें, एक बार फिर बताता हूँ। आप खोलें गाथा नंबर 44 पृष्ठ 46। अजीवाधिकार पहले शुरू हो गया था। इसमें क्या बताया था, अपने संसार में तरह तरह के मत हैं, उन सब की मान्यताएं अलग अलग हैं, पर अन्य द्रव्य को आत्मा कहने वाले सब हैं। जैन धर्म ऐसा है जो आत्मा को आत्मा और पर को परद्रव्य कहता है। तो धारणाएं कैसी कैसी हैं बता रहे हैं, शुरू से देखें। अपाण मयानंता, आत्मा को नहीं जानने वाले, मूढ़ा अज्ञानी लोग, पर अपवादिणों के ही, कोई पर माने अन्य पदार्थों को आत्मा कहने वाले। अध्यवसानम जीवम, अध्यवसान माने जीव के राग द्वेष आदि परिणाम जीव है। और कम्मम, कोई क्या कहते हैं, कर्म ही जीव है, ऐसा परुविंती, ऐसा कहते हैं। और लोग क्या कहते हैं, अवरे अध्यवसाने, और कोई अध्यवसाने माने अध्यवसान में राग द्वेष आदि भावों में जो तीव्र और मंद अनुभाग माने फल देने की शक्ति है उसी को जीव मानते हैं। और कैसे हैं, मरणंति तहा अवरेणो कम्मम चावि जीवोत्ति, और कोई नो कर्म को ही जीव मानते हैं। नो कर्म माने शरीर, ये जो दिख रहा है ना, ये जीवित है, मैं ही तो हूँ, ऐसा मानते। और कैसा मानते हैं, कम्म सुदयम जीवम, कर्म के उदय को कोई जीव मानते हैं। और अवरे, और लोग कैसा मानते हैं कि उदय में जो तीव्र और मंद अनुभाग है कोई उसको ही जीव मानते हैं। कैसा है अनुभाग, तीव्रता और मंदता गुण लिए हुए जो है उसी को जीव मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि उनको जीव का, आत्मा का वास्तविक स्वरूप ज्ञात नहीं। क्या इतनी धारणाएं हैं या और भी हैं, नहीं, धारणाएं और भी हैं। 3 गाथाएं पहले हो गई थी, अब गाथा नंबर 47 और 48 हम आज करेंगे। आइए गाथा नंबर 47 खोल लीजिए और मेरे साथ बोलिए। अच्छी तरह, प्राकृत है, उच्चारण ठीक होना चाहिए।
जीवो कम्मं उभयम् दोर्निवि खलु के विजीवमिच्छन्ति अवरे संजोगेन दो कम्माणं जीवमिच्छन्ति पिछले एपिसोड हमने जब दिखाए तब सब श्रोताओं का हमारे पास ये अनुरोध आया कि आप स्वयं एक बार बोलें, बाकी सबसे 2 बार बोलें ताकि हमें गाथा का बोलना आ जाए। तो अब हम इस गाथा को मिल के 2 बार बोलेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट हमारा, आप सब हमारे साथ बोलिए ताकि ये प्राकृत की गाथा आपके जबान पे आ जाए। हमारे साथ बोलिए। जीवो कम्मं मुह्यं दोर्निवि खलु के विजीवमिच्छन्ति अवरे संजोगेन दो कम्माणं जीवमिच्छन्ति। फिर बोलिए। जीवो कम्मं मुह्यं दोर्निवि खलु के विजीवमिच्छन्ति अवरे संजोगेन दो कम्माणं जीवमिच्छन्ति। लोग कहते हैं समय सार बड़ा कड़ा ग्रंथ है, लेकिन आपने 43 गाथाएं पढ़ ली, कुछ कड़ा लगा? नहीं लगा। कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि ये हमारी बात करता है। और शास्त्रों में और तरह की बातें हैं, पर समय सार में तो परम शुद्ध आत्मा कैसी है इसका बहुत अच्छी तरह दिग्दर्शन कराया गया है। ये समय सार जी हमको बड़ा पसंद है। क्यों पसंद है? हमारी बात करता है ना, हमारी आत्मा की बात। आइए अब इस गाथा के एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। अपनी किताब में देखिए, ध्यान से सामने देखिए। जीवो जीव, कम्मम और कर्म, उभयम इन दोनों को, उभय रूप माने दोनों को, दोर्निवि उभय माने दोनों को मिले हुए, दोर्निवि माने दोनों ही को, खलु माने निश्चय से, केवि जीवमिच्छन्ति कोई जीव कहते हैं। जीव कैसे बना? जीव और कर्म मिक्स कर दिए तो जीव बन गया, कोई ऐसे मानते। फिर देखें, जीवो कम्मम उभयम, जीव और कर्म इन दोनों को, दोर्निवि दोनों को ही, केवि खलु माने वास्तव में, जीवम इच्छन्ति जीव मानते हैं। अच्छा, और कुछ लोगों की धारणा कैसी है? अवरे माने अन्य जन, संजोगेण दु संयोग से, कम्माणम कर्मों को, जीवमिच्छन्ति जीव मानते हैं। अर्थात क्या हुआ? कोई तो जीव और कर्म मिले उससे जीव हुआ, कोई कहते हैं जो 8 कर्म हैं उनके संयोग से जीव बना, ऐसी मान्यता रखते हैं। अच्छी तरह देखिए, हमने एक एक शब्द पढ़ाया है, गौर से देखें। जीवो कम्मम उभयम, जीव और कर्म, उभयम माने उभय रूप माने ये इन दोनों का जो मिला हुआ है, दोनों माने दोनों ही, खलु माने निश्चय से, इनको केवि माने कोई जीव मानते हैं। कुछ लोगों की धारणा है जीव और कर्म के मिलने से जीव की उत्पत्ति होती है। और अवरे और अन्य लोग कैसे हैं? संजोगेण दु, जीव और कर्म के संयोग से 8 कर्म और जीव मिलकर जीव बनाते हैं। कम्माणम जीवमिच्छन्ति, जीव कैसे है? 8 कर्म होते हैं और जीव होता है,
ये दोनों मिलने से जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं। एक एक शब्द साफ देखें बिल्कुल। जीवो कम्मम उभयम, जीव और कर्म इन दोनों को, दोनों माने दोनों को ही, के भी कोई निश्चय से जीव मानते हैं। अवरे और अन्य जन संयोगे नदु, संयोग से, अर्थात 8 कर्म और जीव मिले, इससे क्या हुआ, जीव बना। संयोगेण दु, संयोग से, कर्माणम, कर्मों के संयोग से, जीव मिच्छन्ति, जीव को मानते हैं। ये जीव कैसे हैं, ये अज्ञानी हैं, इनको जीव का स्वरूप मालूम नहीं है। कैसे अज्ञानी है और क्या है, ये बात आगे देखेंगे। आइए भावार्थ देखें। कोई जीव और कर्म दोनों मिले हुए को जीव मानते हैं। अन्य कोई लोग कर्मों के परस्पर संयोग से पैदा हुआ जीव को मानते हैं। क्या जीव ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो कैसा है? ये तो आचार्य ने जीवाधिकार में बता दिया कि वो कैसा है। वो तो उपयोगमयी है, जानने देखने वाला एक द्रव्य है, उसका नाम जीव है। तो ये सब क्या है? ये जीव के बारे में गलत धारणाएं हैं। ये अन्य मतों वालों की हैं, अपने जैन धर्म वालों की नहीं। अपने यहाँ तो जो ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाला द्रव्य है, चैतन्यमयी, उसका नाम जीव द्रव्य है। पंडित जी, जीव और कर्म इन दोनों के मिलने से जीव कैसे मानते हैं? एक वस्तु होती है श्रीखंड। श्रीखंड कैसे बनता है? दही और गुड़ को मिलाया, उन दोनों के मिलने से क्या बना? श्रीखंड बना। उसी तरह कुछ लोगों की धारणा ऐसी होती है, जीव और कर्म मिलते हैं तब जीव की उत्पत्ति होती है। हम कैसे उत्पन्न हुए? जीव और कर्म के मिलने से उत्पन्न हुए, ऐसे वो उस जीव को मानते हैं, श्रीखंड की तरह दो वस्तुओं के मिलने से। पंडित जी, 8 कर्मों के संयोग से जीव को कैसे मानते हैं? 8 कर्मों के संयोग से, देखो खाट होती है ना, जिस पे सोते हैं लोग। खाट कैसे बनती है? 4 पाए होते हैं और 4 बांस के टुकड़े होते हैं। 8 चीज़ों को जोड़ा और खाट तैयार हो गई। तो कुछ लोगों की मान्यता कैसी है, जैसे 8 चीज़ों को जोड़ के खाट बनती है, उसी तरह ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों के आपस में संयोग होने से जीव की उत्पत्ति होती है। जीव और कुछ नहीं, 8 कर्मों के संयोग से पैदा होने वाला जीव है। पंडित जी, क्या इन दोनों की मान्यताएं ठीक हैं? अगर ये मान्यताएं ठीक होती तो कुंद कुंद महाराज शुरू में क्या लिख रहे हैं? देखो गाथा नंबर 44 में, मूढ़ा, जो अज्ञानी हैं, पर को आत्मा कहने वाले हैं, ये उनकी मान्यताएं हैं। जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, दोनों के मिलने से जीव की उत्पत्ति नहीं होती। जीव तो अनादि निधन, एक ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाला पदार्थ है, और अन्य वस्तु अजीव या पुद्गल इससे भिन्न है। इसलिए इनकी मान्यता, दोनों मान्यताएं बिल्कुल गलत। ऐसे जीव की उत्पत्ति नहीं होती। और एक बात सुनिए, कोई जीव नया नहीं बनता, नया कोई जीव उत्पन्न नहीं होता। जीव की पर्याय एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। ऐसा नहीं जो लेबोरेटरी में कोई 2 पुद्गल की चीज़ें मिला दे और जीव की उत्पत्ति कर दे, ऐसे जीव का निर्माण नहीं होता। पंडित जी, ऐसा किसने देखा है? समस्त द्रव्यों को जानने वाला एक केवल ज्ञान है। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ देव ने ऐसा देखा है। उन्होंने अपनी वाणी में बताया है, जीव तो एक अनाद निधन द्रव्य है और ज्ञायक भाव मात्र है। वह जीव का स्वरूप है, न किसी कारण से नया उत्पन्न होता है और न कोई जीव मर के जीरो भी नहीं होता। पर्याय बदलती है, कभी मनुष्य है, कभी देव है, कभी त्रिंश है, कभी नारकी है। और जब
इन सब भावों से दूर उठ जाता है राग द्वेष से, तो सिद्ध बन जाता है। ये सब क्या है? जीव की अवस्थाएं हैं, लेकिन किन्हीं वस्तुओं के मिलने से जीव नहीं बनता। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इस गाथा का जो पद्यानुवाद किया है वो आपके ग्रंथ में नीचे लिखा हुआ है 47 नंबर पे। आइए उस पद्यानुवाद को देखते हैं, उच्चारण करेंगे। रे आठ काठ मिल खाट बनी यथा है, कर्म योग यह जीव बना तथा है, या कर्म और उदयागत कर्म दोवे, है जीव मूल इस भांति सदैव रोवे। आइए अब अगली गाथा देखते हैं। गाथा नंबर 48 इसी पृष्ठ पे। एवं विहा बहुविहा, एवं विहा बहुविहा, परम पाणम भणन्ति दुम्मेहा, परमपाणं वदन्ति दुम्मेहा, तेन दुपरपवादी, तेन दुपरपवादी, निश्चयवादी निदिष्ठा, निश्चयवादी निदिष्ठा। 2 बार उच्चारण करें। एवं विहा बहुविहा, परम पाणम वदन्ति दुम्मेहा, तेन दुपरपवादी, निश्चयवादी निदिष्ठा। एवं विहा बहुविहा, परम पाणम वदन्ति दुम्मेहा, तेन दुपरपवादी, निश्चयवादी निदिष्ठा। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। एवं विहा इस प्रकार के, बहुविहा तथा अन्य प्रकार के, परम अपाणम पर को आत्मा, वदंती कहते हैं, दुम्मेहा दुर्बुद्धि अज्ञानी लोग, अर्थात अज्ञानी लोग इस प्रकार और अन्य प्रकार से पर माने अन्य पदार्थ को आत्मा कहते हैं। तेण दो परपवादी, तेण इसलिए पर अपवादी, परवादी हैं, पर को आत्मा कहने वाले हैं। ये आत्मा को आत्मा नहीं बता रहे, ये पर पदार्थ को आत्मा बताने वाले हैं। निश्चयवादी ही, निश्चयवादियों के द्वारा, निश्चयवादी कौन? सर्वज्ञ देव के द्वारा निर्दिष्ठा ऐसा कहा गया है। सर्वज्ञ देव ने क्या कहा? इनकी मान्यता तो ऐसी रही। सर्वज्ञ देव ने क्या कहा? सर्वज्ञ देव कह रहे हैं एवं विहा इस प्रकार, और बहुविहा और अन्य बहुत प्रकार से, परम अपाणम पर को आत्मा, दुम्मेहा वदंती दुर्बुद्धि अज्ञानी लोग कहते हैं। तेण इसलिए पर अपवादी, ये पर माने पर पदार्थ को आत्मा कहने वाले हैं। इनको वास्तव में आत्मा या पर पदार्थ का ज्ञान नहीं, ये तत्व ज्ञानी नहीं, ये जीव और अजीव को जानते ही नहीं। कौन कह रहे हैं? निश्चयवादी ही, जो निश्चय के जानने वाले हैं, गणधर आदि या केवल ज्ञानी भगवान, उनके द्वारा निर्दिष्ठा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार और भी अनेक प्रकार की आत्मा के विषय में अज्ञानी लोग भिन्न भिन्न कल्पनाएं करते हैं।
जितने मत, जितने दर्शन, उनकी भिन्न भिन्न कल्पनाएं, वे वस्तु स्थिति के जानने वाले नहीं किंतु मंद बुद्धि हैं। ऐसा यथार्थ जानने वाले सर्वज्ञ देव तथा गणधराद ऋषियों ने कहा है। भगवान ने कहा है ये लोग आत्मा की वास्तविकता को नहीं जानते, इन्होंने आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं जाना, इसलिए ये अन्य पदार्थ को आत्मा कहते हैं। ये कैसे है? उन्होंने कहा दुम्मेहा, दुर्बुद्धि है, मंद बुद्धि है, अज्ञानी है, इनको अभी वस्तु का परिचय नहीं है। तो आत्मा है कैसा? आत्मा तो ज्ञायक भाव मात्र, ज्ञाता दृष्टा है। उपयोगो लक्षणम, उपयोग क्या है? जीव का लक्षण क्या है? उपयोग, जानने देखने की शक्ति, चेतना मात्र जिसका लक्षण है, ऐसा वो जीव है। पंडित जी, अन्य मत वाले लोग जीव के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? 7 तत्व या 9 पदार्थ, जीव अजीव आश्रव बंध समर निजरा मोक्ष, या 6 द्रव्य, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, इनका वर्णन सच्चा अगर मिलेगा तो जैन धर्म में ही मिलेगा। क्यों? ऐसी क्या है? जैन धर्म सर्वज्ञ कथित है। सर्वज्ञ के अलावा इन जीव जैसे अमूर्तिक पदार्थों को कोई जान नहीं सकता। तो वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके शास्त्र सर्वज्ञ कथित नहीं हैं, वे वस्तु की वास्तविकता का परिचय नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं दुम्मेहा, मंद बुद्धि है, अज्ञानी है, दुर्बुद्धि है। जीवादि पदार्थों का वास्तविक ज्ञान न होने के कारण जीव के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप, उसकी डेफिनेशन में अटकलें लगाते हैं। ये वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं है। पंडित जी, उनके इस गलत जानने का फल क्या होगा? अन्य मत वालों को आत्मा के स्वरूप का परिचय नहीं, तो आत्मा के स्वरूप से अज्ञानी रहने का फल क्या होगा? अनादि संसार, अनंत काल से संसार में भी भटक रहे हैं और आगे भी भटकेंगे। अरे अन्य मत वालों की बात हम क्या करें? आज हम जो जैन मत के मानने वाले अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं, ये भी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? इन्होंने ज्ञानाभ्यास, शास्त्राभ्यास में रुचि नहीं लगाई। सारा जीवन रुपए कमाने में, पंचेंद्री के विषय भोगों में लगा दिया। आत्मस्वरूप का परिचय नहीं हुआ। टीवी पर अन्य अन्य धर्म के प्रवचन सुनते रहे और आत्मा को तरह तरह का मानते रहे। अगर इस तरह की मान्यता रखेंगे तो फल क्या होगा? अभी अनादिकाल संसार का भटकना बना रहेगा, संसार से पीछा नहीं छूटेगा। इसलिए ये धारणा छोड़नी है। पंडित जी, तो जीव को कैसा मानना चाहिए? बहुत सीधी सच्ची सी बात है। मेरे इस शरीर में जो जानने देखने वाला है वह आत्मा है, और जो दिख रहा है ये पुद्गल शरीर है। हम और आप में बहुत से लोग ऐसी मान्यता बनाए बैठे हुए हैं, मैं तो ये हूँ, नहीं ये नहीं हूँ मैं। तो मैं कौन हूँ? इस शरीर में जो जानने देखने वाला है वह मैं हूँ। लेकिन वह जो अंदर बैठा है जानने देखने वाला, वो क्या है? वह अशुद्ध आत्मा है। मेरा आत्मा कैसा है? मेरा आत्मा तो सिद्धों जैसा शुद्ध है, स्वभाव वैसा है, पर वर्तमान में अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है? कभी राग द्वेष प्रवृत्ति करता है, कभी क्रोध मान में लगा रहता है, सब कुछ करता है। लेकिन ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ। इस शरीर के अंदर जो जानने देखने वाला पदार्थ है वह जीव मैं हूँ। पंडित जी, जो आपने बताया वो सच है, ये कैसे माना जाए? तो जो सामने मुर्दा पड़ा है ना, ये क्या है? अब तो मुर्दा जीव नहीं अजीब हो गया। ये कैसे अजीब हो गया?
कि इसमें जो जानने देखने वाला आत्मा था ना, वो इसमें से निकल गया। इस शरीर में दो चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं हमको, शरीर अलग और आत्मा अलग। इसलिए पहले तो इनका भेद विज्ञान कर ले कि इसमें दो वस्तुएं हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और फिर इस बात का निर्णय बनाए कि संसार में जो आत्मा, मेरी आत्मा संसार में है, जान रही देख रही है, ये आत्मा का अशुद्ध स्वरूप है। मैं वर्तमान में अशुद्ध हूँ। स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव तो सिद्धों जैसा है। तो करना क्या है? मेरी अशुद्धता हटे, मैं शुद्ध बनूं, इसका मुझे उपाय और जीवन में प्रयत्न करना है। आइए अब आचार्य श्री के दोहे का पद्यानुवाद करते। मंदाति मंदमति बाल अनात्म को ही, माने निजातम सदा तज तत्व बोधि। ये सर्वमात्र भव कारण पंथ पंथी, ऐसा कहे मुनि सुधि तज ग्रंथ ग्रंथी। नीचे की दो लाइनों में क्या कह रहे हैं? ये सब जो है भवकानन, संसार रूपी जंगल के पंथ पर चलने वाले राहगीर हैं। इनको संसार पसंद है, ऐसा अच्छी बुद्धि वाले मुनि कहते हैं। इसलिए हे ग्रंथी, हे परिग्रही, हे संसार में रहने वाला जीव, परिग्रह को छोड़ो, अर्थात शुद्ध आत्मा की पहचान करो। आइए, जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जीतेंद्र ढहाले जैन, श्री जीतेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जीतेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर, महाराष्ट्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। प्रेरणा जैन, रानी जैन, JP जैन, अहोरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात। श्रीमती सुगंधा कमाते, वाइफ ऑफ बाबरू बहान कमाते, पुणे, विकास एवं विद्या कमाते, USA। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4, गोविंदपुरी महिला मंडल, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली 19। हितेश हसमुखलाल शाह, माता रमीलाबेन परेख, वडोदरा, गुजरात।